नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है सर्पदंश योग। ये सर्पदंश योग क्या होते हैं? ऐसी स्थिति में जब जातक के हाथों में सर्पदंश योग बनते हैं तो ऐसे जातक की मृत्यु सांप के काटने से होती है। अतः इसलिए इसे सर्पदंश योग कहते हैं। जातक के हाथों में किस प्रकार से बनते हैं इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस भी जातक के हाथों में ये योग बनते हैं, सर्वप्रथम उसके हाथों में शुक्र बलय अवश्य होनी चाहिए। तो शुक्र बलय कैसे बनते हैं इसे समझने का सर्वप्रथम प्रयास करते हैं। शुक्र बलय कनिष्ठा और अनामिका के बीच से एक रेखा निकलती है जो चंद्रमा के आकार के बनाते हुए मध्यमा और तर्जनी के बीच जाकर मिलती है, तो इसे शुक्र बलय कहते हैं। तो हाथों में किस प्रकार से बनते हैं इसे समझ लेते हैं। तो ये कनिष्ठा और अनामिका के बीच से निकल करके तर्जनी और मध्यमा के बीच जाकर के मिलती है। तो ऐसे रेखाओं को हम शुक्र बलय कहते हैं। और शुक्र बलय के अंदर जब त्रिकोण बनते हैं, इस प्रकार से ये त्रिकोण बनते हैं, तब जाकर ये सर्पदंश योग बनते हैं। तो ऐसे जातक जिनके हाथों में इस प्रकार के योग बने तो उन्हें सर्प काटने से उसकी मृत्यु होती है। परंतु यदि शुक्र बलय पूर्णतः विकसित न हो, आपने बहुत सारे हाथों में देखे होंगे, तो ये टूटी फूटी होती है इस प्रकार से कहीं कहीं से। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र बलय पूर्णतः विकसित न हो, यदि कहीं से भी टूटी हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्प तो काटते हैं परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती, या बिल्कुल ही शुक्र बलय बारीक महीन सा बना हुआ हो, पतली सा हो बना हुआ, नाम मात्र का बना हुआ हो, तो ऐसे स्थिति में भी व्यक्ति को सर्प काटते हैं परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो इस प्रकार की भी स्थिति को देखना समझना चाहिए। तो मैंने पूर्णतः इस विषय में आपको बता दिया। आशा करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।